यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट को सरल और सुरक्षित बना दिया है। यूपीआई आने के बाद ना साथ में पैसे लेके चलने की जरूरत है और ना ही खुले पैसे की झंझट। चाहे बिल का पेमेंट करना हो, यात्रा की टिकट लेनी हो, गाड़ी का इंश्योरेंस करना हो या फिर मोबाइल और टीवी का रिचार्ज करना हो, सब कुछ चुटकी बजाते ही हो जाता है। क्यूआर कोड स्कैन करने से ये और भी आसान हो गया है, लेकिन इसमें छोटी सी भी गलती आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। सुरक्षा के लिहाज से देखें तो इसमें खतरे भी कम नहीं है। अगर फोन की बैटरी कम हो या फिर इंटरनेट धीमे हो तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपीआई जितना कन्वीनियंट है उतनी ही खतरनाक भी है। इसके बारे में पब्लिक से जानेंगे कि यूपीआई उनके लाइफस्टाइल को कितना और किस तरीके से प्रभावित करता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं डायरेक्ट सीधा पब्लिक के पास। यूपीआई जैसे अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, हर कोई इंसान यूज कर रहा है, तो उससे रिलेटेड मुझे जानना है कि आपके क्या नजरिया, आपके लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, मतलब यूपीआई। यूपीआई एक तरीके से एडवांटेज इस तरीके से है कि जैसे एक तो टाइम सेविंग होता है बहुत, कि पहले आपने देखा हो तो कुछ भी अपन को चाहिए होता तो अपन को बैंक जाके निकलवाना पड़ता था, लेके आना पड़ता था। अब वो क्या टाइमलेस हो गया पूरा, लाइक आरटीजीएस वगैरह ये सारे काम ऑनलाइन होने लग गए, तो वो चीज़ अच्छी है। पर इसी में एक स्कैम ये भी चलता है कि सम फेक कॉल्स आते हैं आपके पास, तो और उसमें क्या है, मतलब आपको बोलते हैं कि आप ये प्रेस करो तो आपका डिडक्शन हो जाता है अमाउंट। तो एक ये डिसएडवांटेज है। बाकी स्कैम कॉल से बचते रहो और हमेशा एक कंपनी के द्वारा जो ओटीपी आता है उसी को रीड करके फिर ही आगे प्रोसेस करो, किसी को शेयर ना करो। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है यूपीआई और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग। कोई आपके संग यूपीआई से रिलेटेड कोई फ्रॉड वगैरह हुआ है? नहीं, स्टिल में अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कोई फ्रॉड नहीं हुआ, और इन केस जैसे होता भी है तो उसकी अपन शिकायत करा सकते हैं साइबर क्राइम में, तो बेनिफिशियल है अपने लिए। तो आप कैश भी प्रेफर करते हो और यूपीआई भी प्रेफर करते हो? जी, दोनों। क्योंकि सम टाइम क्या है, टेक्निकल एरर ऐसे आ जाते हैं कि यूपीआई काम नहीं करता और बैंक की लिमिट्स भी पूरी हो जाती है, तो इसलिए कार्ड भी कैरी रखना चाहिए, क्योंकि कार्ड की क्या लिमिट यूपीआई से ज़्यादा होती है। आप यूपीआई यूज करते हैं? हाँ जी। तो अभी आपका क्या नजरिया है यूपीआई को लेके, ये एडवांटेज है या फिर डिसएडवांटेज है आपके लिए यूपीआई जो है? नहीं, यूपीआई तो एडवांटेज है, बिकॉज हमारे जैसे लोग कैश तो कैरी करते नहीं है, और आजकल सब जगह एक्सेप्टेबल है सबको। मतलब आप ऑटो रिक्शा में जाएं या पानी पूरी खाएं, सब लोग यूपीआई लेते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग, मेथड ऑफ पेमेंट। और उसमें फिर आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस भी ज़्यादा नहीं देने होते, तो इट्स अ ग्रेट वे ऑफ यूजिंग। तो आप कैश कम यूज करते हैं या बिल्कुल ही नहीं करते हैं? 90% यूपीआई। तो अगर आपको जैसे कभी ज़रूरत होती है कि भाई ऑनलाइन नहीं चल रहा, कभी कभार ऐसा होता है सर्वर नहीं चल पाता, तो तब आपको थोड़ा नहीं लगता डिसएडवांटेज है? नहीं, उसके लिए फिर क्रेडिट कार्ड होता है, दूसरा कार्ड होता है जेब में, स्वाइप कर लेते हैं, या फिर बोल देते हैं कि भैया अब आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है तो कहीं और से कर लेंगे। और जैसे यूपीआई वगैरह में फ्रॉड भी बहुत होते हैं कि भाई कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, तो उसको लेके क्या है नजरिया? नहीं, वो उनके लिए होता है जो चीज़ों को भाप नहीं पाते, उनके साथ डिजिटल फ्रॉड्स हो जाते हैं। बट कि हमें तो पता है कि अनआइडेंटिफाइड या फिर अनवांटेड अननेसेसरी कम्युनिकेशन को यू आर नॉट सपोज टू यूज़। यूपीआई जैसे आजकल हर कोई इंसान यूज कर रहा है, और आपके लिए ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है यूपीआई? वैसे तो एडवांटेज है, पर लोग आजकल जो यूज़ कर रहे हैं वो डिसएडवांटेज की तरफ जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसलिए मैं भी अभी इस वक्त यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो इसमें स्कैम्स होते हैं और जो फ़ोन्स आते हैं उसमें हमें परेशान किया जाता है और भटकाया भी जाता है, तो इसलिए मैं इससे थोड़ा दूर रहता हूँ। वैसे देखा जाए तो एडवांटेज है, पर आजकल की पीढ़ी जो है वो गलत दिशा में जा रही है। तो आप कैश ज़्यादा प्रेफर करते हैं यूपीआई के कंपैरिजन में? कैश ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। कैश ज़्यादा कन्वीनियंट है? ज़्यादा कन्वीनियंट है। देखिए, कैश से आपको ये भी पता रहता है कि आपकी जेब क्या बोल रही है और उसमें आपको पता नहीं रहता कि आप कहाँ तक चले गए हैं, तो दैट्स बेटर द कैश स्पीड। यूपीआई आपके लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? बिकॉज एडवांटेज है, उससे इजी टू वे में पेमेंट हो जाता है बिना किसी प्रोसेस के। यूज़र या कस्टमर कहीं पे भी बैठा है वो इंस्टेंट वे में पेमेंट कर सकता है। इसके अलावा और काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं। सपोज दैट कुछ सिक्योरिटी भी है आप कस्टमर्स के लिए, लाइक वो 2000 से ऊपर किसी भी क्यूआर कोड पे नहीं कर सकते। सो ऑलरेडी मेरा खुद का वर्किंग ऑनलाइन ही है पूरा प्रोसेस। सो कस्टमर कहीं पे बैठा हो, किसी भी स्टेट पे बैठा हो, किसी भी सिटी पे बैठा हो,
ऐसा नहीं है कि उसके नियर बाय उसका बैंक अकाउंट हो या सारी चीज़ें, वो कहीं पे भी बैठ के इजी टू वे में पेमेंट कर सकता है। सो पेमेंट की कुछ लिमिट्स है वो फुलफिल करता है, उसको बैंक लिमिट भी मिलती है उसकी अप टू जो भी है एज दैट्स इट। कैश आप प्रेफर करते हैं? नो, बिकॉज मेरे पास अभी सिंगल रुपीज़ भी कैश नहीं है, टोटल ऑनलाइन पेमेंट। ज्यादातर यूपीआई प्रेफर करते हैं? डेफिनेटली, बिकॉज यूपीआई काफ़ी इजी है, आप कैश ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते। इसके अलावा कैश में अभी कुछ चीज़ें बहुत बेसिकली है यार, आप पूरा एक पर्स कैरी करो, एक पॉकेट कैरी करो, उसके बाद आप बिल्कुल मतलब सुटेबल नहीं है वो चीज़। तो बैंक इज ठीक है, यूपीआई इज़ गुड। यूपीआई में फ्रॉड्स भी बहुत हो रहे हैं आजकल, तो उसको लेके क्या नजरिया आपका? बेसिकली अगर कस्टमर अवेयर है वो किससे ट्रांजेक्शन कर रहा है, किस वे में ट्रांजेक्शन कर रहा है, किसके थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। ओके, सो फ्रॉड होते हैं, ऐसा नहीं है फ्रॉड यूपीआई बंद होने के बाद रुक जाएंगे। सो कस्टमर अवेयर होना चाहिए वो किसके क्यूआर पे कर रहा है, किसी के यूपीआई पेमेंट के कर रहा है, वो थोड़ा सा अवेयर है तो फ्रॉड्स नहीं हो सकते इतनी जल्दी। मैं पिछले 2 साल से यही ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, तो अभी तक मेरे किसी यूज़र का फ्रॉड नहीं हुआ, ना मेरा फ्रॉड हुआ है। यूपीआई जैसे आजकल हर कोई इंसान यूज कर रहा है, तो उसको लेके आपका क्या नजरिया है? वो आपके लिए नुकसानदायक है या फायदेमंद है? कई जगह नुकसानदायक भी है, कई जगह फ़ायदेमंद भी है। जैसे ये मान लीजिए कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ईज़ी है। पर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इतना कंप्यूटर में या नॉलेज नहीं है, उनको नॉलेज एजुकेशन नॉलेज नहीं है, उनके लिए नुकसानदायक है, काफ़ी उनके लिए भी है। कई बार वो ऐसा भी कर बैठते हैं कि वो जब उनको नहीं आता वो किसी और के थ्रू करवा बैठते हैं, तो वहाँ भी उनके साथ चीटिंग हो जाती है कई बार। तो मतलब बेसिकली आप यूपीआई ज्यादा प्रेफर करते हैं, कैश प्रेफर नहीं करते हैं? कैश जरूरी है प्रेफर करना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कई जगह जो वो यूपीआई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जैसे फल में, सब्जी में, कई जगह ऐसे होते हैं जैसे वो नहीं करते हैं, कई जगह नहीं करते हैं। पान वाले हैं, जैसे कि कई छोटे मोटे वेंडर्स होते हैं वो नहीं करते हैं, तो उस जगह फिर यूपीआई नहीं होती, तो पैसे अपने पास कैश नहीं होगा, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यूपीआई वगैरह पे फ्रॉड वगैरह होता है, उसको लेके क्या नजरिया आपका? यूपीआई का फ्रॉड होते हैं तो फ्रॉड तो ऐसे होते हैं कि जो अनएजुकेटेड आदमी होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनका तो फ्रॉड होना ही होना है, क्योंकि ये बिल्कुल ये हमारी पीढ़ी वाली, हमारी नई पीढ़ी में आई हुई चीज़ है, पुरानी पीढ़ी चलती हुई परंपरा नहीं है, इसलिए इसमें फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसमें अभी सुधरने में टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। जैसे आजकल का ज़माना पूरा ऑनलाइन हो चुका है, हर कोई इंसान ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो आप क्यों नहीं यूपीआई यूज़ कर रहे हैं? मैंने आज तक यूपीआई यूज़ किया नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस सुने हैं जिसमें फ्रॉड होता है, लोग दूसरों के पैसे निकाल लेते हैं, पासवर्ड वगैरह उनका हैक करके, अकाउंट्स ओटीपी हैक करके। तो और मुझे कैश यूज़ करना बेटर लगता है, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं हम हमेशा मोबाइल यूज़ कर रहे हो, या बड़े लोग जिनको मोबाइल यूज़ करना नहीं आता है, या बच्चे जिनके पास मोबाइल नहीं है, तो उनके लिए मुझे कैश बेटर लगता है। तो बेसिकली आपके लिए कैश ज़्यादा एडवांटेज है, यूपीआई आपके लिए डिसएडवांटेज है? मैं ये नहीं कहूँगी कि यूपीआई बिल्कुल ख़राब है, बट मैंने यूज़ नहीं किया है तो मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं लगती। जैसे आजकल बहुत सारे यूपीआई पे ट्रांजैक्शन, हर कोई इंसान यूपीआई यूज़ कर रहा है, तो आप यूपीआई यूज़ करते हैं? जी जी जी। तो आपके लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? मेरे लिए तो एडवांटेज ही है, क्योंकि बहुत सारे इतने सारे पेमेंट, किसी को बैंक भेजो, फिर पेमेंट ट्रांसफ़र कराओ, ये करो वो करो, काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। अब तो बहुत इजी हो गया पर्पस। सिंपली यही है कि इससे बचने के लिए बस ये सिक्योरिटी, तो देखो वो तो हर चीज़ में ही है। अब ऐसे तो कुछ भी अनसिक्योर, लाइफ तो सब कुछ ही अनसिक्योर होता है। भाई ये जैसे अपना सिक्योरिटी जो जैसे वो होता है, इसमें पहले अपना सिक्योरिटी पासवर्ड वगैरह इन सब पे नज़र रखें। फ़ोन के अंदर ऑलरेडी पहले जो अपना पासवर्ड है उसके पहले वो एंटर करें, देन यूपीआई खोलें, फिर कोई इशू नहीं है, सिंपल है। तो बेसिकली कैश आपके लिए डिसएडवांटेज है? कैश तो डेफिनेटली डिसएडवांटेज ही है। कैसे? अरे इतने जैसे 5 पेमेंट करने, आप एसबीआई या कोई भी यानी कि गवर्नमेंट बैंक में अपने लड़के को भेजो, उसको लगता है कई बार 3 घंटे भी लग सकते हैं, 2 घंटे भी लग सकते हैं, या 5 मिनट भी लग सकते हैं, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि भीड़ कितनी होती है। तो उसके लिए तो ईजी है ना, किसी को हरी पेमेंट करना है, कोई रिलेटिव को हॉस्पिटल कहीं भी पेमेंट करना, अपना तुरंत पेमेंट करो, फिनिश। तो जैसे अगर बाय चांस ऐसा हो जाए कि आपके फ़ोन का नेटवर्क इशू नहीं हो रहा, या फिर सर्वर डाउन है, या फिर फ़ोन ही डेड हो गया, तो तब आप क्या करेंगे? तब तो सिंपली वही है कि पुराने मेथड ही अपनाए जाएंगे, बट वो तो रेयरली 2 साल 3 साल में, या बहुत रेयरली हो पाता है, इतना कुछ उसमें ही नहीं है। तो इतना तो देखो आदमी को अपने आप को बियर पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा ना इन चीज़ों के लिए। तो मेरे हिसाब से तो यूपीआई और जितने भी सिस्टम है ना, सब अच्छे हैं, कोई इशू नहीं है। और ये तो अपना इंडिया का ये मानो कि वर्ल्ड में नंबर 1 है हम लोग यूपीआई में,
तो वैसे भी एक तो हमारे लिए ये ग्रेट एडवांटेज है, एज पर द पॉपुलेशन सच में बहुत ग्रेट एडवांटेज है, गवर्नमेंट के लिए भी और हमारे लिए भी। जैसे डिजिटल यूपीआई आजकल हर कोई इंसान यूज कर रहा है, तो आपका क्या नजरिया है, ये आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है? भाई हमारे लिए नुकसानदायक वाली बात नहीं है। चूंकि मैं सीनियर सिटीजन हूँ और मैंने हमेशा से ऑनलाइन काम नहीं किया है, मेरे बच्चे करते हैं, लेकिन मैं क्या है सारा काम कैश में करता हूँ और ख़ुद जाकर करता हूँ। उससे ये होता है मार्केट में 4 जगह मिलना हो जाता है, 4 चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और बेटर मैं ये समझता हूँ ऑनलाइन के बजाय कि जो अपने आसपास के दुकानदार हैं या जो इन सिटी जो लोग हैं हम उनको ही काम दें, बजाय इसके कि जो फॉरेन की कंपनियाँ आ गई हैं अमेजन वगैरह, तो उनसे हम बाहर वालों को क्यों डील करें हम, जब हमारे लोकली अपने देश में अपने लोगों को ही जब चीज़ मिल रही हैं तो हम उनसे क्यों नहीं लें, जिससे उनको भी उनका मतलब वर्किंग होती है तो उनको इनकम होती है। तो मेरा मानना ये है कि हमको जो परचेजिंग है वो हमारे ओन लोगों से अपने ही सिटी में अपनी ही जगह करनी चाहिए। तो सारा काम बेसिकली हम तो जाकर ही करते हैं बाजार में, ये है बात। यूपीआई जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपके लिए डिसएडवांटेज है, नुकसानदायक है? नुकसानदायक ये बस वो फ्रॉड वगैरह की यही बातें हैं उसके अंदर कि भाई उसमें फ्रॉड हो सकता है। हम लोग चूँकि इतना कंप्यूटराइज नहीं है, मेरे बच्चे तो हैं और मेरे समय में कंप्यूटर नहीं था, अब आया है। हालांकि मैं यूज़ कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, तो उस चीज़ से हम बचे हुए हैं, फ्रॉड वगैरह से। ये है सारी चीज़, और कोई बात नहीं। आजकल ज़माना यूपीआई का हो चुका है, हर कोई इंसान यूपीआई यूज़ कर रहा है, तो उसको लेके आपका क्या नज़रिया है? वो आपके लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? नहीं मैम, वो बहुत अच्छी है। और हमारे जो भारत, जैसे जैसे हमारा भारत आगे बढ़ता जा रहा है, तरक्की करता जा रहा है, तो हम भी क्यों पीछे रहे, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। ये दूसरी बात है कि ये अपने यहाँ पर ही नहीं, ये गाँव में भी पहुँच गया है। लोग बाग गाँव में भी कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह सब कर रहे हैं आजकल। नहीं तो लाखों रुपए का लेन देन बहुत भारी पड़ता था पहले, आजकल मिनटों में काम हो जाता है। नहीं तो लोगों मतलब सुविधा के साथ साथ मतलब ये भी हुआ है कि अपना देश के साथ साथ सुविधा भी बढ़ी है और बहुत आगे बढ़ रहा है देश। ये है। तो आपके लिए कैश डिसएडवांटेज और यूपीआई आपके लिए एडवांटेज है? नहीं मैम, कैश था, पहले के टाइम था कैश जब नहीं था, और अब की बात ये है कि वैसे ठीक है, फ़ोन पे पेटीएम वगैरह बहुत अच्छा चला है ये। इससे क्या है मतलब आदमी अटकता नहीं है, सबसे बड़ी बात है ये। तो कभी ऐसे ऑनलाइन आपका नहीं चला, नेटवर्क इशू हो गया या फ़ोन डेड हो गया, तब आप क्या करेंगे? मैम ये होता है, वैसे ये भी होता है, लेकिन हाँ फ्रॉड वगैरह भी होता है। और दूसरी बात एक और कि अगर कैश अगर नहीं है, ऑनलाइन अगर पेमेंट अगर नहीं हो रहा है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कैश, थोड़ा बहुत कैश भी है, ऐसी बात नहीं है, कोई कैश भी है। जैसे आजकल ज़माना बहुत ज़्यादा डिजिटल हो चुका है, हर कोई इंसान ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, तो आपका क्या नज़रिया यूपीआई को लेके? यूपीआई मैंने तो बड़ा रिसेंटली स्टार्ट किया यूज़ करना, और छोटी से छोटी पेमेंट भी और छोटे से छोटे डीलर को भी मैं कर पा रहा हूँ। ये बड़ा कंफर्ट हो गया मेरे को। पहले कई बार वो गिनने में असुविधा होती थी, 61 रुपये देने हैं, पैसे देने हैं। अब जितना देना आप उसको दे दो, इतना कंफर्ट। और सबसे बड़ा जो काम मेरे को फ़ायदा हुआ है, मेरे को किसी भी टाइम में पीछे जाके देख लेता हूँ मैंने क्या क्या खर्चा किया। मेरा जो मुसीबत था, मैं कई बार लिखना भूल जाता था, कई बार मोबाइल पे नोटबुक में लिखता था, फिर भी मैं भूल जाता था। अब मेरे को भूलने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि कई लोग यूपीआई का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं क्योंकि ये बेहद कन्वीनियंट है। वहीं कुछ लोग केवल कैश ही काम चलाना पसंद करते हैं क्योंकि वे इसे अधिक सुरक्षित और कन्वीनियंट मानते हैं। उन्हें डर है कि यूपीआई से कभी भी वे साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं। लेकिन यूपीआई को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।